अब गुरु ने शिष्य को अगर धर्म पे लगाना है तो पहले गुरु ने शिष्य के लिए कुछ बंधन भी पालना चाहिए। एक मैं आपको लीला सुनाऊंगी जो भगवान ने अपने श्रीमुख से सुनाई है। गोविंद चंद राजा है, जलंधरी नाथ 9 नाथ हैं। जलंधरी नाथ, कानेर नाथ, चौरंगी नाथ, करपटी नाथ, अदंडी नाथ, वसिंदर नाथ, ऐसे 9 नाथ हैं। 9 नाथ जो है उनका सबसे पहले गुरु जो है वो श्री दत्तात्रेय महाराज का ही शिष्य है, गोरखनाथ। आया ना अपनी लीला चरित्र में है। तो वो गोविंद चंद राजा के यहाँ जलंधरी नाथ अकेला ही परिभ्रमण करता हुआ पहुंचा। अब कोई तो भी संत है, राजा लोग को भी विद्वान या विरक्त या संत या ब्राह्मण ये पूज्य हैं। राजा लोगों के लिए भी, अगर राजा है कोई तो उसके लिए विद्वान या ज्ञानी या संत या गुरुजन ब्राह्मण जो हैं वो उनके लिए पूजनीय है। और अतिथि तो सबके लिए पूज्य है, क्योंकि अतिथि देवो भव। तो वो राजा के यहाँ आया है तो राजा खुद उसकी सेवा करता है। हमारे यहाँ मार्गों में वे भी रिवाज है कि अगर जंगल में जाना है बाहर शौच के लिए तो शिष्य उनका लोटा पकड़ के साथ चलता है। वो कहीं जब बैठने के लिए इच्छा करते हैं तो वहाँ लोटा बाईं ओर रख देते हैं, दाईं ओर, और खुद एक तरफ बैठ जाते हैं। हमारे साधन दाता के पूजा अवसर में भी है, अगर किसी ने पढ़े होंगे तो कि आचार्य जी उनकी सेवा में साथ साथ जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा कहता है, बाबा गुरुजी हमें अपना उपदेश कहो। अब ये सूत्र उसको पता था कि शुभ कार्य को देर नहीं लगानी चाहिए। तो राजा को राजा न समझते हुए उसको गुरु ने वहाँ पर जहाँ पर गुरु मंत्र नहीं देना चाहिए उस बाहर वाली जगह पे ही जहाँ शौच के लिए गया था उसने वहीं पर उसको कहा बैठ और गुरु मंत्र ले। अब इतना बड़ा राजा उसको गुरु मंत्र कैसे देना है, ये उसने व्यवहार का ज्ञान नहीं रखा। और राजा को लगा मेरा ये अपमान हो गया, मैं इतना बड़ा राजा और मैंने गुरु किया, और गुरु कब किया ये दुनिया को पता नहीं चला, तो ये गुरु ने तो मेरा अपमान कर दिया। उसने रात को जागने वाले और उसके जंगल के रक्षण वाले वो सबको बुलाया, इसका कत्ल कर दो। देखो गुरु भी किया और गुरु का श्राप भी लेने को तैयार हो गया। अरे गुरु कर लिया है ना तूने, तू उसको पूछ पर उसका कत्ल क्यों करवा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो तेरा गुरु हो चुका है। अब वो जो कत्ल करने वाले हैं वो नीच जाति के लोग कहते हैं सिद्ध साधक हैं, इनको मारने से छेदभेद करने से हमें पाप लगेगा, इनको मरण तो होता ही नहीं है, उससे अच्छा हम लोग कुछ व्यवस्था कर लेते हैं। उन्होंने खड्डा खुदाया, उसमें उनको बिठा दिया, ऊपर से लकड़ की पट्टियां रख दी, ऊपर से मिट्टी डाल दी। अगर ये सिद्ध साधक होंगे तो जीते रहेंगे, अगर नहीं तो अपने आप मर जाएंगे। हम क्यों अपने हाथ से मारे और पाप जोड़े, वो फिर भी अच्छे निकले उसके नौकर। कुछ दिन बीते, 700 डमरू लेते हुए शिष्य आकाश में उड़ते आ रहे हैं। 700 डमरू लेकर शिष्य जमीन पे चलते आ रहे हैं। बीच में कानिभनाथ वो जलंधरी नाथ का शिष्य वो पालकी में बैठा हुआ आ रहा है। राजा दूर से देखता है, उसको पता चलता है, कहता वाह गुरु हो तो ऐसा हो, मैं राजा हूँ, मुझे गुरु करना है, उसकी कोई उपाधि तो होनी चाहिए, उसका कोई बड़ापन तो होना चाहिए, दुनिया को दिखाना है ये मेरा गुरु है। राजा बड़ी श्रद्धा से उसको दंडवत करता है, नमस्कार करता है। उनकी जो नाथ वाणी है वो हिंदी और मराठी में मिक्स है। तो वो कानिभनाथ को कहता है, नाथ हमें उपदेश दो, हमें गुरु मंत्र दो। अब उसको भी लगा कि ये राजा है, ये राजा को इसके कान अच्छी तरह से पकड़ने चाहिए, नहीं तो ये तो कत्ल भी करवा सकते हैं, क्योंकि राजा बहुत बड़ी चीज है, बड़ा अभिमान भी होता है उनको अपना। उसने कहा बात सुन, तूने अगर गुरु मंत्र लेना है मेरे से तो मेरी आज्ञा का पालन कर पहले। उसने कहा क्या करना है, वो कहते हैं सारी संपत्ति मेरे नाम कर दे। शंका नहीं की उसने, ये गुरु क्या कह रहे हैं। उसने कहा ठीक है जी, जो मोती है सोना है, ये मोतियों को चक्की पे पीस की इसकी रंगोली निकाल दे। कहता अच्छा जी, और फिर मंत्र लेने के लिए तैयारी कर।
फिर उसने सारा सजावट की, बैंड बाजे किए, सारी उसके नाम कर दी। जैसे उन्होंने भी क्या किया कि भंडार की जो संपत्ति थी वो गठड़ी में बांध के क्या दिया कि तेरी संपत्ति हमने समुद्र में बहा दी है, और बड़ी तरह से उन्होंने हिफाजत करके एक तरफ रख दी थी। वो गोविंद चंद राजा तैयारी करके हॉल में आता है, सारी सभा बैठी है, सबको कहते हैं बात करो, क्योंकि ब्रह्म उपदेश होना है। उन्होंने फिर पर्दे लगवाए, फिर राजा को एकांत जगह में ले जाकर उसको मंत्र बताते ही राजा हैरान हो गया, चुपचाप हो गया, वो बोले ही ना। वो कहता है क्यों तू चुपचाप बैठा है, बोल। कहता है ये मंत्र मैंने सुना होगा। वो कहता है ये मंत्र मेरे और मेरे गुरु को ही पता है और किसी को नहीं पता, कहाँ से सुना था। उसने कहा ऐसे कोई अकेला आया था। कहते कहाँ है? कहते उनको तो मैंने कत्ल करवा दिया। वो कहते किसके हाथ से? उसको तो मौत ही नहीं है। नाथ संप्रदाय में शारीरिक अभ्यास के कारण और वेदों और पुराणों के ज्ञान के कारण उनकी उम्र बढ़ जाती है, उनको छेद भेद नहीं होता शरीर का, और उनको कुछ ऐसी सामर्थ्य आ जाता है जिसके कारण वो शरीर में से जैसे तलवार पानी में से निकल जाए वैसे शरीर में से निकल जाती है, या पत्थर के ऊपर तलवार मारने से चमकम ऐसी मतलब चिंगारियाँ उड़ेंगी, वैसे ऐसे शरीर में उनके सामर्थ्य हो जाता है, लेकिन वो कोई सिद्धि नहीं होती। अगर वो अप्रयत्न करते हैं, आज्ञा भंग करते हैं, तो उससे उनका धर्म गिर जाता है और उससे वो सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। वो कहते हैं मेरे गुरु को तो मौत ही नहीं है, गुलाम किससे तुमने करवाया कुछ। वो फिर उन्होंने कहा नौकरों को बुलाओ, नौकरों ने बोला हमें अभय दो। उन्होंने कहा ठीक है अभय दिया, बोलो। तो बोले ऐसे ऐसे हमने किया। ये कानिफनाथ, इसको पता है ना मेरा गुरु मरता नहीं, और ये हाथी के दांतों की खड़ावी पहने हुआ था और राजा के साथ वहां पर गया जहां पर गुरु को नीचे रखा हुआ था, और गुरु के फट्टे के ऊपर उसको खड़े होने के बाद पता चला कि गुरु यही है। उसके सिर के ऊपर ही वो जूते पहनकर खड़ा होकर कहता है यहाँ गाड़ा, यहाँ गाड़ा। वो पैर से ऊपर से मार रहा है। ये गुरु के सामने उसने अधिकता का व्यवहार किया, और वो फिर कुछ दिनों बाद किसी औरत के संबंध से धर्म से गिर गया। गुरु ऐसी चीज, अगर अन्य देवता के गुरु के सामर्थ्य के सामने, उसके सामने, उस गुरु के सामने शिष्य ने अधिक व्यवहार किया, तो हमारे धर्म में तो पहले ही भगवान ने कह दिया कि गुरु के सामने तुम अधिकता का व्यवहार बोलोगे, आचरण करोगे, उनके पास रहकर उनसे पहले अन्नोदक लेना, उनसे पहले खाना पीना, उनके पहले सो जाना, उनके बाद उठना, उनको देखते ही आप खड़े ना होना, उनको पूछे बिना बीच बीच में बोलना, उनकी मर्यादा का भंग करने वाले को धर्म से गिर जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, ये भी गुरुजनों का काम है और शिष्य का भी उतना ही काम है। लेकिन अगर शिष्य गुरु की पूरी आज्ञा में है तो गुरु भी शिष्य का पूरा ही अभिमान लेते हैं। इनमें का ही एक दंडीनाथ नाथ है, वो एलोरा में आया। किसी रानी के यहाँ बगीचे में सूखा पड़ गया था, कोई सब्जी फूल फल नहीं आ रहे थे। कुछ दिन बाद रानी की दासी वो अलग अलग तरह की सब्जियां फूल बेल ये ला रही है, तो रानी कहती है तुमने कहाँ से लाया अपने यहाँ? तो कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है कुएं में। कहती है कोई सन्यासी आके बैठे हैं, उनकी वजह से ऐसा हो। तो कहती है अच्छा उनको पूछो मैं दर्शन के लिए आऊँ। वो कहते हैं आ जाओ। तो चली जाती है। इसने रोज से नियम बना कि मैंने रोज जाए बगैर नमस्कार किए बिना, भोजन खिलाए बिना खाना नहीं खाना। उसने गुरु धारण कर लिया। राजा का गुरु दूसरा है। ये नाथ जो हैं ये वेदों की स्थापना करने वाले हैं। अदंडी नाथ ने वेदों की स्थापना की है, और उनके जो गुरु, राजा के गुरु जो हैं उनको क्षेपनीत कहते हैं। वो वेदों का नष्ट करने वाले आचार्य, वेदों का ज्ञान नष्ट करने वाले थे। राजा का गुरु दूसरा है। राजा एक दिन कहता है, राजा का गुरु कहता है राजा तू बहुत कपटी है, तू मेरी भक्ति करता है, तेरी पत्नी जो है वो दूसरे गुरु के पास जाती है, जबकि पति और पत्नी का एक ही गुरु होना चाहिए, ऐसा वो कहता है। वो कहता मुझे पता नहीं है, मैं पूछूंगा, उनको मना कर दूंगा। रानी को बताता है। रानी को कहता है आज से तू नहीं जाएगी। रानी कहती है देखो जी मैंने तो कसम उठाई है, उनके दर्शन और उनको भोजन खिलाए बिना मैं खाऊंगी नहीं। ये शिष्य का पालन है। अगर शिष्य उसकी आज्ञा के पालन में है तो राजा ने क्या किया, दोनों तरफ से सशस्त्र सैनिक खड़े कर दिए कि रानी आज जाएगी तो उसको खत्म कर दो। तो रानी कहती है अब कैसे जाऊं? नौकरानी को बैठती है, जाके पूछ क्या गुरु जी से जाऊं? वो कहते हैं आना है तो आ जाओ। तो चल पड़ती है
शस्त्र सैनिक जो है देखते हैं कि दोनों तरफ से तलवारें खड़ी हैं, रानी जा रही है, आ रही है, भोजन खिला के आई है, नमस्कार करके आ गई है, लेकिन किसी का शस्त्र नीचे नहीं उतरा। रानी आ गई, राजा कहता आज गए थे, कहती है देखो अब भी आई। राजा कहते अच्छा, वो अपने गुरु को बताता है, गुरु को लगता है इसका सामर्थ्यवान गुरु है, उसके बोलो हमारे साथ चर्चा करें।